2 दिन से भारत में आंदोलन चल रहे, घमासान चल रहा है, विरोध हो रहा है। बाबा साहब का जो अपमान अमित शाह जी ने किया है संसद में, अंबेडकर 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 बोलकर 6 बार, तो उन्होंने बोला कि इतना अगर याद भगवान को करते तो 7 पुश्तें 7 जन्म आप स्वर्ग में चले जाते। तो स्वर्ग और नरक किसने देखा नहीं आज तक? न कोई मरने के बाद स्वर्ग में से वापस आया, न जिंदा आदमी आज तक स्वर्ग में गया। ये स्वर्ग और नरक लोगों को मूर्ख बनाने की एक कहानी है जो किताबों में लिखी गई है। हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के भगवान है। इसमें कोई शक नहीं है कि बाबा साहब हमारे गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं के भगवान है। आज दिन तक किसी भी चमत्कारिक शक्ति ने इन लोगों का उद्धार नहीं किया। गरीबों के जीवन में जो उजाला आया, प्रकाश आया उनकी जिंदगी में, वो सिर्फ बाबा साहब की देन है, संविधान की देन है। बाकी लोगों को कुछ नहीं मिलता। खटिया पर भी नहीं बैठने देते थे, जो आज टाई लगाते हैं, सूट पहनते हैं और गाड़ियों में घूमते हैं। महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, उनको तुच्छ समझा जाता था उन महिलाओं को। और महिलाएं जो आज एरोप्लेन, हवाई जहाज, गाड़ी, मोटरसाइकिल चला रही हैं, वो सब बाबा साहब की देन है। स्वर्ग किसी ने नहीं देखा। स्वर्ग है इस दुनिया में जो लोग गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े, जो आज की तारीख में आजादी के बाद जो कार्यकलाप कर पा रहे हैं, वो बाबा साहब की देन है। वरना मनुवादी लोग तो उनको घोड़ी पर भी नहीं बैठने देते हैं। अभी फिलहाल आपने घटना देखी होगी यूपी की, घोड़ी को भी पीटा गया, उस घोड़ी वाले को पीटा गया, उस बग्गी को तोड़ दी, बग्गी वाले को पीटा गया। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होना तो दलित, पिछड़ों को आप लोग जीने नहीं दे। आप वापस वही मनुस्मृति की ओर जा रहे हैं जिसमें लोगों को कुछ भी अधिकार नहीं दिया गया था, शूद्रों को, दलितों को, पिछड़ों को। तो बाबा साहब हमारे लिए भगवान है, भगवान से कम नहीं है। बाबा साहब का यूं अपमान कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो बाबा साहब ने दलितों के लिए काम किया, पिछड़ों के लिए काम किया, हर आदमी के लिए उन्होंने काम किया। रिजर्व बैंक की स्थापना की, वित्तीय में भी इनको इतना नॉलेज था फाइनेंस के बारे में। रिजर्व बैंक उनकी देन है। और देश में नहीं, विदेशों में बाबा साहब को बहुत माना जाता है। कोलंबिया में उनकी मूर्ति लगी हुई है, जो कई कई जगह देशों में, विदेशों में उनके स्टेचू लगे हुए हैं। बाबा साहब भारत के लिए एक भारत रत्न है। बाबा साहब की वजह से ही गरीबों को अधिकार मिल रहे हैं। तो बाबा साहब का जीवन में बहुत महत्व है। जो हक और अधिकार और न्याय दिलाते हैं वो बाबा साहब दिलाते हैं। कोई नहीं दिलाता आपको हक अधिकार। तो यूं नफरत की भावना नहीं, देश में विकास कीजिए, आगे बढ़ने का काम कीजिए, गरीबों के लिए काम कीजिए, दलितों के लिए काम कीजिए, पिछड़ों के लिए काम कीजिए, रोजगार के लिए काम कीजिए, किसानों के लिए काम कीजिए। एमएसपी तो आपसे 5 साल 11 साल में दी नहीं जा रही है। और 2 करोड़ नौकरियों की आप बात कर रहे थे, उसका क्या हुआ? वो आपसे दी नहीं गई। सिर्फ प्राइवेट करके, ठेके में देकर गरीबों के जो आरक्षण है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो बाबा साहब अंबेडकर के मुकाबले दुनिया में न पैदा हुआ न कोई होगा। जय भीम, जय संविधान, जय जवाहर, जय हिंद, जय भारत।